हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th इंग्लिश के लिए 2022 के अंतिम मॉडल पेपर के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसे अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 30 मार्च का जो पेपर होने वाला है इंग्लिश का, उस पेपर में इस मॉडल पेपर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक ना? तो इस वीडियो को क्या करना है, शुरू से एंड तक देखना है और इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक ना? और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस मॉडल पेपर का A to Z सॉल्यूशन बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि बोर्ड के पेपर में कॉपी किस तरीके से लिखा जाता है और किस तरीके से आप कॉपी लिखोगे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट पे आपको लेटर राइटिंग तैयार कर लेना है। ठीक ना? तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 5 आर्टिकल राइटिंग भी बताने वाला हूँ। ठीक ना? जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इन सभी चीज़ों को तैयार करके आपको बोर्ड के पेपर में जाना है। तो वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। चलिए आज की इस मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्लास 12th इंग्लिश का ये ओरिजिनल यहाँ पे मतलब कि मॉडल पेपर है 2022 के बच्चों के लिए। साथ ही साथ आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है 100 नंबर का होता है। टाइमिंग आपका 3 घंटे 15 मिनट का होता है। यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक ना? फर्स्ट के 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने का टाइम मिलता है। यहाँ पे सेक्शन 4 सेक्शन में आपका पेपर होगा ABCD। जो A सेक्शन होगा आपका रीडिंग से होगा, B सेक्शन होगा आपका राइटिंग से होगा और C सेक्शन होगा आपका ग्रामर से होगा और चौथा सेक्शन D होगा जो कि आपका लिटरेचर से होने वाला है। और सभी सेक्शन के सामने और सभी क्वेश्चन के सामने उनके अंक भी निर्देशित किए गए हैं। ठीक ना? सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ पे दिशा निर्देश में ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद ही उस क्वेश्चन का आंसर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने उत्तर पुस्तिका में बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे लिख करके आप सभी को दिखाने वाला हूँ। ठीक ना? तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, इस पेपर का चाहे इस मॉडल पेपर का चीरहरण करने से पहले आप किस तरीके से हल करेंगे। यहाँ पे देखिए, रीडिंग वाले सेक्शन को सबसे पहले करना क्या है, देखो कोई भी कितना भी टॉपर होगा, रीडिंग का सेक्शन उसे पता नहीं होगा कि कौन सा रीडिंग वाला आएगा। और रीडिंग का जो क्वेश्चन आता है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना? जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ईजी है। ईजी कैसे आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपको एग्जाम में कुछ नहीं आए तो भी घबराने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रीडिंग वाला सेक्शन है, इस पे एग्जामिनर थोड़ा भी ध्यान नहीं देता है। उसका किसी भी स्टूडेंट का आंसर मैच नहीं करता है, ना उसका करेगा एग्जामिनर का। ठीक ना? करना क्या आपको, जितने भी यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 6-7 क्वेश्चनों को पैसेज को ध्यान से पढ़कर इसी में से 2-2 लाइन 3-3 लाइन आपको लिख देना अपने उत्तर पुस्तिका में। ठीक ना? अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपके यहाँ पे 15 में से आप आसानी से 12 या 13 नंबर पा जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो, सबसे अगला टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि सेक्शन B जो कि आपका राइटिंग सेक्शन से है। करना क्या है इसमें कि दो यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग दिया गया है। 20 नंबर का आता है आपके पेपर में। आर्टिकल राइटिंग कितने नंबर का आता है? 20 नंबर का। और मैं आप सभी को ये बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा कि जितने यहाँ पे मैं 5 आर्टिकल राइटिंग लिखा हूँ सभी को तैयार कर लेना। जैसे यहाँ पे पहला ये है, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। इंडिया में औरतों के सेफ्टी के लिए क्या क्या करना चाहिए, अभी इंडिया में औरतों का क्या हालत है, उसके बारे में लिखना है। ठीक ना? उसके बाद फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, ये इस आर्टिकल राइटिंग को भी आपको तैयार करके जाना है। ठीक ना? अब यहाँ पे अगला जो आपका आर्टिकल राइटिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग असेंबली, यानी कि सुबह की सभा के बारे में, महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में लिखना है। अगला यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग है कि हाउ टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन। इस पर भी आपको क्या करना है, आर्टिकल राइटिंग तैयार करके ही जाना है। अगला क्वेश्चन कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए किस तरीके का यहाँ पे इम्पोर्टेंस होते हैं, उसके बारे में भी आपको आर्टिकल राइटिंग तैयार करके जाना है। तो चलिए हम इस पेपर में देखते हैं कि किस चीज़ के बारे में आपका आर्टिकल राइटिंग दिया गया है। तो देखिए, मैं बता दूं, जो भी आपका आर्टिकल राइटिंग होता है 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है। तो देखो, ये जो आर्टिकल राइटिंग है यहाँ पे देखो लिखा गया है कि वर्ड्स ऑन हाउ वी कैन मेक इंडिया ए केयरफुली एंड एंजॉयबल प्लेस फॉर वुमेन when they can go there for whenever they like to without any fear ऑफ बीइंग स्टार्टेड एट। मैंने बताया ना, यही वाला आपका आर्टिकल राइटिंग है, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया वाला।
कि हमारी जो औरतें होती है कहीं भी जाती है तो अपने आप को मतलब कि सिक्योर फील नहीं कर पाती है, उसी के बारे में क्या करना है आपको, आर्टिकल राइटिंग लिखना है, ठीक ना। यही वाला शब्द बोल रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, या आप ये कर सकते हैं या आप ये भी कर सकते हैं, इस नीचे वाला इसमें क्या बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 कंसिस लिटरेसी रेट ऑफ 100% आर अराउंड ही has been achieved by only a couple of states in India. Literally, illiteracy is found mostly among the old and the deprived, ठीक ना, सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाले के बारे में लिखना है। यहाँ पे देखो, इसका सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसका मेन शीर्षक क्या होगा, ठीक ना। आपको शीर्षक भी समझना होगा, तो शीर्षक यहाँ से यहाँ तक लिख देना, ठीक ना। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन लिखना, और मैंने किस तरीके से आर्टिकल राइटिंग लिखना है इस पर भी हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जा करके एक बार विजिट करके ज़रूर देख लेना, ठीक ना। 4-5 हेडिंग होता है आर्टिकल राइटिंग लिखने का, ठीक ना, उसमें मैं बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया हूँ। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में समझ लिए। अब अगला जो कि ऑन द टीचर्स डे यू रीड इन अ न्यूज़पेपर दैट प्राइवेटली ओन्ड एंड मैनेज्ड स्कूल इन स्मॉल टाउन्स। स्कूल वाले पे क्या करना है आपको, आर्टिकल राइटिंग लिखना है 120 से लेकर के 150 वर्ड में, ठीक ना। और यहाँ पे देखो लास्ट में आपको ये समझना होता है कि अगर लड़की होगी तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है नविता, और लड़का होगा तो नवतेज। इस तरीके का यहाँ पे बाई लिख देना, बाई ऐसे करके, ठीक ना। जैसे मैं यहाँ पर अभी दिखाई देता हूँ आपको कि किस तरीके से आर्टिकल राइटिंग यहाँ पे लिखा गया है। जैसे यहाँ पे देख लो, ये आपका आर्टिकल राइटिंग है, यहाँ पे इसका शीर्षक लिखा गया है, और शीर्षक के नीचे बाई माधव, यहाँ पे देखो बाई यहाँ पे लिखा गया ना, माधव या मीना। तो अगर लड़की होगी तो यहाँ पे मीना लिखेगी, और लड़का होगा तो यहाँ पे माधव लिखेगा, ठीक। इस तरीके से आपको समझना है चीज़ों को। अब चलिए इसको समझ लेते हैं। यू आर द फिजिकल एजुकेशन इंट्रोडक्टर ऑफ ऑल सेंट्स स्कूल। तो इसके बारे में भी करना क्या है, यहाँ पे देखो मेन चीज़ समझते हैं कि राइट ए लेटर टू मैनेजर को एक पत्र लिखना है बैट एंड बॉल इंटरप्राइजेस, बैट और बॉल के लिए, आस्किंग हिम टू रिप्लेस, और उससे यह भी पूछना है रिप्लेसिंग के लिए कि डिफेक्टिव आइटम्स, जो भी आपके डिफेक्टिव आइटम्स हैं वो आप रिप्लेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसको आप 125 से लेकर के 150 वर्ड में लिखना है, यानी कि 1 से 1.5 पेज लिख दोगे तो आपका 10 नंबर आसानी से मिल जाएगा, समझ गए। अब चलिए सेक्शन सी आपको मैं करके दिखाऊंगा, ठीक ना। आपका जो ग्रामर एंड ट्रांसलेशन वाला पोर्शन है इसको मैं करके दिखाऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। करना क्या है आपको, इनडायरेक्ट में दिया गया इसको डायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक ना। सॉरी, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि माई फादर सेड टू मी डोंट लाफ एट द ओल्ड बेगर। मेरे पिताजी मुझसे कहे कि बूढ़े भिखारियों के ऊपर नहीं हंसना या मत हंसो, ठीक। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन सी। इसी तरीके से आपको बोर्ड के पेपर में लिखना है, ठीक ना। जो भी आपकी उत्तर पुस्तिका मिलेगी सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 4, और उसका लिख देंगे यहाँ पे ए वाला। कौन सा कर रहे हो, ए वाला। और आंसर कौन सा इसका, तो आंसर आप दे रहे हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, आंसर फर्स्ट का। तो यहाँ पे देखो पहला का मैं आंसर दूंगा कि माई फादर सेड टू मी। तो इसका कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, तो माई फादर टोल्ड, नहीं यहाँ पे देखो डोंट है ना, तो इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। माई फादर फॉरबिड मी, यानी कि फॉरबिड मी, मेरे पिताजी मुझे मना किए कि टू लाफ एट द ओल्ड बेगर, भिखारियों के ऊपर नहीं हंसने के लिए, ठीक। इस तरीके से, या आप इसको एक और तरीके से बना सकते हो। किस तरीके से, उसको आप ये इस तरीके से बना सकते हो कि माई फादर आस्क्ड मी, ठीक। क्या बोल सकते हो कि माई फादर आस्क्ड मी नॉट टू लाफ, ठीक, एट द ओल्ड बेगर, ठीक ना। इस तरीके से अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, ठीक ना। आप दोनों में से एक ही करना था, मैंने एक को बता दिया। अगला कंबाइन एनी वन सेट ऑफ सेंटेंसेस आई डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स। करना क्या है, दोनों को कंबाइन करना है। अलग अलग दिया गया है कि द इनेमी वाज अप्रोचिंग, द न्यूज़ अलार्म्ड अस। इसको कंबाइन करना है, तो कैसे कंबाइन करोगे, तो देखो यहाँ पे कंबाइन किया गया है बहुत ही अच्छे ढंग से कि द न्यूज़ दैट इज, द न्यूज़ दैट द इनेमी वाज अप्रोचिंग अलार्म अस, ठीक। इस तरीके से एक चीज़ को हटा देना है, द को क्या करना है, हटा देना है, और चीज़ों को सजा करके लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्म एनी वन सेंटेंस एज डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स। करना क्या आपको, डायरेक्ट में लिखना है। सी इज़ टू वीक
शी इज़ टू वीक टू गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, वह बहुत कमज़ोर है चूँकि हॉस्पिटल नहीं जा सकती है दवा के लिए। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका समझिए। शी इज सो वीक, वह इतनी कमज़ोर है, दैट इज शी कैन नॉट गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, वह हॉस्पिटल नहीं जा सकती है मेडिसिन के लिए। तो वह लड़की इतनी कमज़ोर है कि दवा के लिए क्या कर सकती है, हॉस्पिटल नहीं जा सकती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करेक्ट करना है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस दो दिया गया है, दोनों में से किसी एक को क्या करना है, आपको करेक्ट करना है। ठीक, चलिए। वी शुड नॉट लिसन द एडवाइस ऑफ द फॉल्स फ्रेंड, फॉल्स फ्रेंड नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लेना है। ठीक ना, यहाँ पे फॉल्स वाला नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है कि चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। डाई इन हार्नेस, इसका राइट आंसर बन जाएगा, जानते हो क्या? डाई इन हार्नेस का मतलब ही होता है कि मरते दम तक, यानी कि कार्य करते करते मर जाना है। डाई इन हार्नेस का मतलब क्या हो गया, काम करते करते मर जाना। तो यहाँ पे देखो, डाई व्हाइल स्टिल द वर्क, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इसको करूँ कैसे, देखो मैं बता दे रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ई है, क्वेश्चन नंबर ई है। तो यहाँ पे लिखोगे आंसर ई, यहाँ पे क्या लिखोगे, आंसर ई। ठीक, इस तरीके से ये ई है। आंसर कैसे दोगे, यहाँ पे लिख दोगे सीधे सीधे, यहाँ पे लिख दोगे डाई वाइल स्टिल एट वर्क। यहाँ पे लिखोगे डाई वाइल स्टिल एट, आपको ब्लू या ब्लैक पेन से यहाँ पे लिखना है। ठीक ना, चलो इस तरीके से करना है। टू बेल द कैट, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि खतरनाक चीज़ों का सामना करना, लीड करना। टू टेक लीड इन डेंजर। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है कि चूज द ऑप्शन विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंस इडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रेजल वर्ब्स। देखो एग्जाम में करता सब कोई है, लेकिन क्वेश्चन अगर आप समझ जाओगे, अगर समझ के करोगे तो जाहिर सी बात है आपका परसेंटेज कभी भी इंक्रीज ही करके आएगा। ठीक ना, अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ रहोगे तो आप आसानी से कर नहीं पाओगे। तो एक बार चीज़ों को समझ लोगे तो बार बार समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो अंडरलाइन जो किया गया फ्रेजल वर्ब का या फ्रेजेस का, उसका अर्थ बताना है। तो व्हेन एवर आई मीट हिम ही पुल ए लॉन्ग फेस। तो पुल ए लॉन्ग फेस का मतलब क्या होता है, लुक्स ग्लूमी। ठीक, कठिन चीज़ों को देखना, लुक्स ग्लूमी, समझ गए ना। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, डोंट एड फ्यूल टू द फायर, इसी को बोलते हैं आग में घी डालना, वही वाला चीज़ है। ठीक ना, तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि क्रिएट प्रॉब्लम्स हैरेस। ठीक ना, तो ये वाला हो जाएगा क्रिएट प्रॉब्लम। ठीक, अब चलो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ईच द फॉलोइंग। दोनों का क्या करना है, आपको सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। तो बैटल का क्या हो जाएगा, फाइट। बैटल मतलब भी लड़ाई होती है और फाइट का मतलब भी क्या होता है, आपका लड़ाई हो जाता है। ठीक ना, अब अगला क्वेश्चन जो कि रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब होता है बचाव, और सेव का मतलब भी होता है क्या, बचाव। ठीक, इस तरीके से रेस्क्यू मतलब भी होता है बचाव। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची, एक ही शब्द। ठीक ना, इस तरीके से। तो क्वेश्चन अगर आप नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप सभी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटोनिम्स बताना एक्सपांड का। एक्सपांड मतलब होता है प्रसार और कंडेंस मतलब होता है गाढ़ा। ठीक ना, कंडेंस का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। चलिए अगला क्वेश्चन, एस्क्यूट। एस्क्यूट का उल्टा हो जाएगा क्या, कन्विक्ट। ठीक, एस्क्यूट का उल्टा हो जाएगा कन्विक्ट। अब यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूट, एक शब्द को क्या करना है, अनेक शब्दों का एक शब्द लिखना है। ए डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, ऐसा डॉक्यूमेंट जो हाथ के द्वारा लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। इसे याद कर लेना। ठीक ना, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन, अ चाइल्ड बर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर। एक ऐसा बच्चा जिसका जन्म उसके पिता के मृत्यु के बाद होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो पोस्ट हमस बर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा गया पोस्ट हमस बर्थ। ठीक ना, इस वाले स्पेलिंग को याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शब्दों को क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यू कैन नॉट रो ए बोट विदाउट एन ओर, OAR हो जाएगा। ठीक, ए बोट है तो यहाँ पे OAR हो जाएगा, और बहुत सारे बोट्स हो जाएंगे तो यहाँ पे OARS हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कि द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ स्नो कवर्ड पिक्स ऑफ वर्थ सीइंग, तो यहाँ पे साइट हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, साइट। ठीक,
अब यहाँ पे देखो अगला जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर के 2 आता है, ठीक ना। करना क्या होता है, हिंदी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना होता है। बहुत ही आसान होता है, आप आसानी से कर लोगे, इतने इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। चलो जो समझाने वाला बात है उसको मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो आपका लिटरेचर से यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसमें से करना है जो कि 8 नंबर का पूछा जाता है। तो लिटरेचर अगर आप पढ़े होंगे तो आप सभी को याद हो जाएगा। यहाँ पे अब मैं लिटरेचर बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये भी लिटरेचर से क्वेश्चन है, 60 वर्ड में लिखना है, एक क्वेश्चन को करना है दोनों में से, ठीक ना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, दोनों को करने लगते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। इसमें करना क्या है, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और 2 क्वेश्चन इसमें से करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेंट्रल आइडिया लिखना है, माई मदर एट 66, मेरी माता जी 66 की है, उसके बारे में क्या करना है आपको मतलब कि इस वाले चैप्टर को सेंट्रल आइडिया लिखना है जो कि 4 नंबर का आता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड, 30 वर्ड में लिखना है, जो कि दोनों में से किसी 3 है तो तीनों में से किसी 2 को करना है, ठीक ना। 10 वाला क्वेश्चन 8 नंबर यहाँ से पा जाएंगे। और यहाँ पे देखिए 60 वर्ड में लिखना है, 2 क्वेश्चन है, किसी एक ही को करना है, ठीक ना। लिटरेचर वाले अगर आप बोलोगे तो मैं इसका भी सोल्यूशन ला दूंगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको A to Z सोल्यूशन हल करना है। और इस सेशन को, ठीक ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सेशन पे लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर देना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।